राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय कोरी समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली की शाखा कोरी समाज उत्तर प्रदेश द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में प्रदेश कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं लखनऊ के बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार बंधु जो आप यहाँ पर आए हैं, हमारे इनविटेशन पर आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भी है कि आपने अपना कीमती समय दिया है अखिल भारतीय कोली समाज के लिए। जैसे साथियों आपको पता ही है कि अखिल भारतीय कोली समाज एक पंजीकृत संस्था है जो पिछले लगभग 1973 से प्रदेश में सारे देश में कार्यरत है और ये अपने समाज यानी कोली, कोरी और कुछ और समाज जो उपजातियों में बटा हुआ है। बेसिकली तो कोली है, कोली की ही उपजातियां और हैं, सब कास्ट। तो उसकी जो है ये सबसे पुरानी संस्था हम कह सकते हैं कि ये संस्था आज उसकी यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश जो हमारी इकाई है उसकी आज ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई है। कुछ इश्यूज हैं, वैसे मैं आपके सामने कुछ बिंदुओं को, एक हमने प्रस्ताव भी पारित किया है वो आपको बाद में दे देंगे। कुछ बिंदुओं पर जो यहाँ की कुछ समस्याएं हैं हमारे कोरी समाज की उत्तर प्रदेश में, उन समस्याओं को आज हम जो है सरकार के ध्यान में भी आकर्षित उनको करना चाहते हैं आपके माध्यम से, और उन समस्याओं के समाधान के लिए ये अखिल भारतीय कोरी समाज जो है वो आने वाले दिनों में एक योजना बनाएगा ताकि हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और यहाँ पर जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके ध्यान में उन चीज़ों को लाने का प्रयास करेगा। किस तरह की समस्या है कोली समाज की तो पहले आप कार्य करने को सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ पर आई है सामने, काफ़ी सालों से उसका समस्या से जूझ रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति, क्योंकि यहाँ पर कोरी जो है वो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। तो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, जो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया यानी केंद्र से जो है वो अनुसूचित जाति सब प्लान का जो है उप योजना का जो है वो पैसा उनके विकास के लिए आता है और यहाँ पर हर प्रदेशों में वो छात्रावास बनते हैं और उन छात्रावासों में अब पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने एक निर्णय लिया है कि उसमें 100% पहले अनुसूचित जाति के बच्चे वो रह सकते थे हॉस्टल्स में, परंतु अब कहते हैं 70% रहेंगे, 30% जो है अदर देन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए वो हम करेंगे। परंतु हम इस बात का विरोध करते हैं। अखिल भारतीय कोली समाज इस निर्णय का जो विरोध करता है और सरकार से, मौजूदा सरकार योगी जी सरकार से ये आग्रह करता है कि वो निर्णय को जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि इससे समाज में जो ये जो डिफरेंसेस हैं, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस हैं, वो पनपेंगे। इसलिए ये जो विद्वेष भरे उठेगा एक छात्रावास में सभी इकट्ठे होकर, तो वो हम चाहते हैं कि वो स्थिति ना आए, एक बात। दूसरा जो है, वैसे हर सरकार कहती है और बात भी सही है कि एजुकेशन टू ऑल, यानी देश में जो है वो राष्ट्रीय नीति बनी है और उसमें सभी बच्चों को जो है समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। परंतु आज कुछ चीज़ें कुछ प्रदेशों में आज देखने को मिल रही है कि जहां कम बच्चे हैं वहां पर जो है वो स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यूपी में भी ये स्थिति है, बहुत से स्कूल जो है यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ की संख्या कम है। परंतु हमारा कहने का मतलब है कि जहाँ कम संख्या के बच्चे हैं, और ये मेरा मानना है कि वो बच्चे दलित समुदाय के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, या अबव ऑल गरीब लोग जो हैं वो इससे यानी वंचित रह जाएंगे अगर वहाँ पर स्कूल कहीं और जगह आप ले गए। खास करके जो हमारी बच्चियाँ हैं वो वंचित रहेगी और इससे हमारी बच्चियों के लिए जो है एजुकेशन का जो आधार बन रहा था, जिस तरह से हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं केंद्र से भी बन रही है, स्टेट्स में भी बन रही हैं,
उसका भी जो है उसके ऊपर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। ये दूसरी बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तीसरी जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो कर्मचारियों से संबंधित है कि जितनी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए वेकेंट पोस्ट हैं, उन पोस्टों के लिए जो है एक अभियान चलाया जाए, एक समग्र अभियान, वो जो है स्पेशल ड्राइव जो है उसके लिए यानी भरने के लिए वो करना बड़ा जरूरी है, ताकि हमारे जो अनुसूचित जाति के वर्ग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको आने का जो है मौका मिले। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चाहे वो गौतम बुद्ध हैं, चाहे वो हमारे संत कबीर हैं, झलकारी बाई हैं, उद्धम सिंह जी हैं, तो वो एक महान विभूतियाँ जो हैं वो अनुसूचित जाति खास करके कोरी जाति से संबंधित रहे हैं, और यूपी में उसका एक बड़ा भारी जो है वो संख्या है। तो वहीं से वो उनका जो है वो यूपी से ही बिलोंग करते रहे हैं। तो हमारा मानना है कि सरकार जो है जो खास जगहें हैं, चाहे चौराहे हैं, चाहे वो कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पर उनकी जो है स्टैचू जो है वो लगनी चाहिए। ये भी हमारी एक मांग है। अगली जो है वो कहना चाहते हैं कि एक जीरो हमारी जो फी एजुकेशन का सिस्टम था कि बच्चों को एजुकेशन के लिए जो है वो फीस नहीं देनी पड़ती थी, परंतु अब कुछ सिस्टम उसमें बदलाव आया है कि भाई एजुकेशन में आपको कहीं पर टेक्निकल साइड में, कहीं पर मेडिकल इसमें, या हायर एजुकेशन में अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है तो आपको सारी फुल फीस जो है वो जमा करानी पड़ेगी, परंतु और बाद में वो फीस जो है वो आपको रिम्बर्स हो सकती है। इससे बड़ी वो स्थिति जो है वो डामाडोल हो रही है। हमारे बहुत से बच्चे जो है इसलिए पैसा हो नहीं पाता इकट्ठा, तो वो जमा करा नहीं पाते, तो इसलिए वो फीस जो है वो नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए वो जीरो फीस की जो एडमिशन का सिस्टम था वो पुनः लागू हो, ये भी हमारा कहना है। आखिर में एक और बात मैं समझता हूँ कि जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, खास करके गोरी समाज के लिए राजनीतिक तौर से जो है वो संरक्षण हर पॉलिटिकल पार्टी दे। वो अपने राजनीति जो दल हैं, उन राजनीतिक दल में उनको पदाधिकारी बनाए, ताकि वो उनका लीडरशिप जो है वो सामने उभर कर सामने आए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रतिनिधित्व, चाहे वो विधानसभाओं में है, चाहे वो संसद में है, चाहे वो पंचायतों में है, चाहे वो जिला परिषद में है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कमेटी में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको नेतृत्व मिलने के लिए जो है वो हर दल से हमारा आग्रह है कि वो ऐसा योजना बनाएं जिससे ये जाति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोरी जाति को ये लाभ में मिल सकता है। वीरेंद्र कश्यप, पूर्व सांसद हूँ, 2009 से 19 तक 2 बार का सांसद रहा हूँ शिमला से, और शिमला हमारा एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ से मैं सांसद रहा हूँ। और अभी 3 साल तक पहले मैं हिमाचल प्रदेश का जो अनुसूचित जाति आयोग था राज्य का, उसका भी चेयरमैन रहा हूँ। और वैसे तो चलो पार्टी की बात है, उसमें हम नहीं बताते हैं। वैसे बीजेपी में भी अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति मोर्चा का उपाध्यक्ष। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।